हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिल्ड योर हाउस। सो जो 3D हाउस हम डिज़ाइन कर रहे थे रेविट पर, उसके हम पार्ट 8 अपलोड कर चुके हैं और पार्ट 9 आज जो है हम आपको अपलोड कर रहे हैं। पार्ट 8 में जो हमने आपको फ्रंट एलिवेशन 3D था उसकी पूरी प्लानिंग हमने करके बताई थी और आज हम उसको जो है कलर वगैरह और कलर कैसे असाइन करेंगे ये हम आपको बताने वाले इस वीडियो के अंदर। सो आगे बने रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ अगर आपने कोई भी पार्ट मिस करे हैं तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर वो सारे पार्ट वापस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट हमारी बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको चैनल की जो प्लेलिस्ट सेक्शन है उसमें अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही आपको जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारा 2 BHK ग्राउंड 2 BHK फर्स्ट फ्लोर में हमारी प्लानिंग थी और रूफ पे जो हमारा था पोर्शन, उस पर रूफ पर जो है आप 1 रूम और 1 टॉयलेट अटैच्ड बाथ का भी आप जो है प्लानिंग कर सकते हैं। सो इस प्लानिंग के बाद आज हम आपको कलरिंग के बारे में बताएंगे कि हम कैसे कलरिंग करते हैं और इसी के साथ जो हमारा ग्राउंड फ्लोर पर हम थोड़ा 3D और डिज़ाइन करने वाले एलिवेशन को, सो वो डिज़ाइनिंग हम पहले दे देते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर जो हमारा मेन डोर है, मेन डोर के जो लेफ्ट साइड वाली हमारी वॉल है उस वॉल पर हम थोड़ा कुछ न्यू डिज़ाइन ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने के लिए आपको वॉल बनानी होती है, आप कोई भी एक वॉल क्रिएट कर सकते हैं। देन वॉल पर आप एडिट प्रोफाइल पर जाएंगे तो एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आप कोई भी प्रोफाइल आप वहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। लाइंस के थ्रू आप पिक कर सकते हैं, आप स्प्लाइन का यूज़ कर सकते हैं, आप आर्क का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है डिफरेंट डिज़ाइंस बना सकते हैं। सो आप जो है जैसा कि अभी आप देख सकते हैं हम एक रेक्टेंगुलर प्रोफाइल क्रिएट करने वाले हैं और इस प्रोफाइल की जो विड्थ है वो हम अपने डिज़ाइन के हिसाब से रखने वाले हैं। तो आप जब डिज़ाइन करें इन चीज़ों का तो डायमेंशनिंग का जरूर ध्यान रखें। आप सिमेट्रिक डिज़ाइन का ध्यान रखें कि आप जो ज्योमेट्री बना रहे हैं या उस ज्योमेट्री को आप कहीं प्लेस कर रहे हैं तो वो एक सिमेट्रिक हो प्लेसिंग के दौरान, जिससे कि जब आप 3D एलिवेशन की आप ड्राइंग आप शीट जनरेट करेंगे तब आपको डायमेंशनिंग के साथ आपको एक प्रॉपर एलिवेशन को डिफाइन करके एक शीट आपको प्रिपेयर करनी होगी। इसी के साथ अगर आपको फ्रंट एलिवेशन की डिज़ाइनिंग में कुछ और आइडियाज़ चाहिए तो आपको क्रोम पर काफ़ी वेबसाइट है जिन पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे पिंटरेस्ट वगैरह पर। अगर आप 3D एलिवेशन आप फ्रंट एलिवेशन सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट एलिवेशन के आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से आप आइडियाज़ ले सकते हैं और रेविट में उनको आप उस हिसाब से आप जो है वॉल डिज़ाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी जो हमने प्रोफाइल बनाई है उस प्रोफाइल की अब जो है हम एक 8 इंच की हम डायमेंशनिंग यूज़ कर रहे हैं। सो आपको इक्वल डायमेंशनिंग का आप ज़रूर ध्यान रखें प्रोफाइल बनाते समय, और जब आपकी प्रोफाइल फाइनल हो जाए तो आप चेक करके जो है प्रोफाइल को मॉडल के अंदर देख सकते हैं। आप देखिए आप 3D के अंदर जो हमने डिज़ाइन क्रिएट करी थी। इसे हम वॉल पे प्लेस करेंगे और वॉल से जस्ट हल्का सा हम आउटर एज की तरफ लेंगे इस डिज़ाइन को। इसी के साथ अभी तक जो हमने प्लानिंग करी, आपको प्लानिंग कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और क्या आइडियाज़ आपके पास है कि इस 3D डिज़ाइनिंग में हम और क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं वो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपके इनोवेटिव आइडियाज़। इसके साथ ही जो है हम 2 इलिप्स की हम शेप देकर एक ज्योमेट्री क्रिएट करेंगे फ्रंट वॉल पे। सेम हम वापस जो है वॉल क्रिएट करके आपकी जो कोई भी ओल्ड प्रोफाइल है आप उस प्रोफाइल पे ही एडिट प्रोफाइल
टिक करके उसी सेम प्रोफाइल में भी और नई ज्योमेट्री ऐड कर सकते हैं। ज्योमेट्री क्रिएट करते समय अगर आपको रिपीटेटिव टास्क कर रहे हैं तो आप कॉपी कमांड, आप एरे कमांड, इनका जरूर यूज करें। आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। आप जब भी आप कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री आप ड्रॉ करते हैं तो इन सब चीज़ों का यूज करने से आपका जो वर्क है वो थोड़ा फास्ट रहेगा। तो हमने एक सर्कुलर डिजाइन और ऐड करिए। तो अभी जो है हमारा 3D एलिवेशन हमारा जो फर्स्ट फ्लोर पे से लेकर रूफ तक और इसी के साथ ग्राउंड फ्लोर की जो हमारी फ्रंट वॉल थी उस पर हम कम्प्लीटली डिज़ाइन कर चुके हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट कलरिंग आपको डिज़ाइन करेंगे। इसी के साथ एक सेक्शन मार्किंग के लिए हम यहाँ कट कर रहे हैं, जिस पर हम जो है नेम प्लेट ऐड करेंगे। रेक्टेंगुलर बॉक्स हमने यहाँ क्रिएट किया है। यहाँ अभी जो है हम एक डिटेल यूज करके यहाँ पर नेम प्लेट का एक सेक्शन हम देने वाले हैं नेम प्लेट के लिए। अब जो है मटेरियल ब्राउज़र जो आपको हम बता चुके हैं, मैनेज टैब में जब आप जाएंगे मटेरियल ब्राउज़र में, तो यहाँ जो है आपको कई पेंट्स ऑप्शन अवेलेबल होंगे। इसी के साथ जो है आप डुप्लीकेट कर आप न्यू क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि हमने डुप्लीकेट करके यहाँ क्रिएट किया है वॉलनट। जो भी हमने एक कलर आपको एशियन पेंट की आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको डिफरेंट आपको कलर ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। आप वहाँ से उन कलर की जो है इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। और वॉल मटेरियल जो आपका रेविट है, रेविट में मटेरियल ब्राउज़र में जाकर आप जो है उस इमेज को यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो जो पर्टिकुलर इमेज होगी आपने जो डाउनलोड करी, सेम वो कलर आपको जो है मटेरियल ब्राउज़र के अंदर इमेज के थ्रू आप वॉल को देन असाइन कर सकते हैं। जैसा कि अभी वॉलनट कलर जो अवेलेबल है अभी हम रेविट का वो यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आपको मॉडिफाई में जाके पेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और मटेरियल ब्राउज़र में जो भी आपने मटेरियल नया क्रिएट किया उस मटेरियल का नेम आपको यहाँ सर्च करना है पेंट के ऑप्शन में। सो कलर वगैरह जो है वो आप पे डिपेंड रखता है कि आपको क्या कलर ऑप्शन चूज करते हैं। अभी जो है हम फ्रंट एलिवेशन में वॉलनट और आप एक कॉफ़ी कलर समथिंग आप जो है बिस्किट कलर, ये कलर हम यूज़ कर सकते हैं। अभी इस प्लानिंग के हिसाब से हम ये कलर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप कुछ सजेशन टिप्स अगर आपकी है कलर को रिगार्डिंग, आपको क्या चॉइसेस पसंद होती है और क्या प्लानिंग आप इसमें और नई ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बिकॉज ये सब चीज़ें जो है एक पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। पर्सनल चॉइसेस पर्सन की क्या है, तो इससे एक आइडिया अगर अच्छा लगे तो वो और बेहतर करने में प्लानिंग काम का हो सकता है। तो आप अपने आइडियाज़ ज़रूर दीजिए इस 3D एलिवेशन से रिलेटेड, आपके क्या सजेशन है। और तो आपको सिंपली कलर असाइन करने के लिए मॉडिफाई में जाना है और मॉडिफाई में जब आप ज्योमेट्री पैनल पे देखेंगे तो ऊपर आपको एक हैमर के टूल के जस्ट अबोव वो पेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जब उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट पॉपअप हो जाएगी। उस लिस्ट में आपको उस मटेरियल का नेम सर्च करना है जो भी मटेरियल आपने मटेरियल ब्राउज़र में बनाया है। और मटेरियल ब्राउज़र में आप मटेरियल कैसे बनाते हैं, मैनेज में आप जाएंगे तो मटेरियल पे क्लिक आप करेंगे तो वहाँ आपको सारे मटेरियल अवेलेबल हो जाएंगे। वहाँ आप डुप्लीकेट करके नए बना सकते हैं। वहाँ आप जो है मटेरियल को कलर दे सकते हैं। अगर आप कलर नहीं देना चाहते तो आप कलर के जगह रिप्लेस आप एक इमेज दे सकते हैं कि इस इमेज का कलर
हमें यूज़ करना है, और इमेज जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन फ्रॉम वगैरह से, एशियन पेंट की वेबसाइट से। देन आपको सिंपली मॉडिफाई मार्केट पेंट पे क्लिक करना है, और पेंट पे जो आपने मटेरियल बनाया है उस मटेरियल को सर्च करना है, और उसको पिक कर कर आपको किसी भी सरफेस और जो आपकी वॉल वगैरह उसको आप कलर असाइन कर सकते हैं सिंपली। तो इस तरीके से आप डिफरेंट कलर यूज़ कर सकते हैं, और एक बार आप विजिट जरूर करें। आप जो भी एक प्रॉपर एशियन पेंट वगैरह इनकी नॉवलेक वगैरह पेंट की साइट्स पे, तो आपको कैटलॉग्स वगैरह पे कलर के जो है वैरायटीज और आपको अवेलेबल हो जाएगी। अभी जो हमने 3 सर्कल्स, ये 6 सर्कल्स टोटल हमने बनाए थे, वो हमने एक ही ज्योमेट्री में ऐड करके बनाए थे। इस वजह से जब हम कलर असाइन कर रहे हैं तो वो सेम कलर सबको मिल रहा है, बट हम इन सर्कल्स को अलग कलर देना चाहते हैं, तो हमने कॉपी करके इस ज्योमेट्री को अलग से रख लिया है ताकि हम इस ज्योमेट्री को डिफरेंट कलर असाइन कर सके। बिकॉज आप सेम वॉल प्रोफाइल को और डिफरेंट कलर्स असाइन नहीं कर पाएंगे। आप जब भी पिक पेंट करके कलर देंगे तो पूरी सेम यूनिट को पूरा सेम कलर जाएगा, और हमें जो है इन सर्कल को डिफरेंट कलर देना है। सेम वही प्रोसीजर, मॉडिफाई पे जाके पेंट पे, और जो मटेरियल ब्राउजर में से जो हमने मटेरियल क्रिएट किया था उस मटेरियल को हमें सर्च करके यहाँ पर अप्लाई करना है। सो अभी मॉडिफाई में जाकर हम पेंट जो है अभी यहाँ पर ऑरेंज कलर हम यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं। साइजेस वगैरह इसका और डिज़ाइनिंग आप आपके हिसाब से रख सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए जो है थोड़ी साइजेस हमें कम लग रही है प्रोफाइल के हिसाब से, तो वॉल की और जो है हाइट और लेंथ के हिसाब से हम इनकी साइज थोड़ा रेशियो बढ़ा रहे हैं साइज का। इन आइडियाज़ को जो है आप एलिवेशन जब आप डिज़ाइन करते हैं तो आप आपके प्लान जो भी आपने पूरा हाउस प्लान बनाया है उसे कॉपी कर सकते हैं, और जिससे कि क्या है कि आप और 2-3 अलग अलग एलिवेशन बनाकर आप जो है आपके रेविट पर देख सकते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर लग रहा है एक ही टाइम पर, और फिर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई डाउट ना हो उसके वजह से आप 2-3 फ्रंट एलिवेशन की डिज़ाइन बना सकते हैं। सो आपके प्लान को आप जो है पूरा कॉपी कर लीजिए। इसके बाद जो हमने 3D एलिवेशन फर्स्ट फ्लोर से लेकर रूफ पे जो बनाया था हम उसमें कलरिंग्स देंगे। देख सकते हैं आप मटेरियल ब्राउजर के अंदर जाकर यहाँ पर जो है पेंट के अंदर जाकर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मटेरियल ब्राउजर की विंडो पॉपअप होगी। उस पर जो है आप मटेरियल सर्च कर सकते हैं और फिर असाइन कर सकते हैं। रेविट में बहुत ही बेनिफिट है इस चीज़ का कलर असाइन करने में। जब हम मटेरियल क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर सबसे बेनिफिशियल जो चीज़ इसमें काम आती है वो है कि हम वहाँ पर कलर चूज़ करने के बजाय जो है वहाँ पर इमेज भी पिक कर सकते हैं कि सेम इस इमेज में जो कलर है वो कलर हमें रेविट में असाइन करना है हमारी किसी भी सरफेस को। इसी के साथ जब आप एलिवेशन डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप लाइटनिंग का ज़रूर ध्यान दीजिए, बिकॉज एक जो घर का जो लुक होता है फ्रंट, वो आपकी एलिवेशन और उसके साथ साथ जो आपकी एक्सटीरियर लाइटनिंग है उसके वजह से ही जो आपका लुक है वो बेहतरीन दिखता है। तो अगर
आप केवल एलिवेशन पे ही ध्यान देंगे और लाइटनिंग पे ध्यान नहीं देंगे तो जो वर्क है वो आपका 10 आउट ऑफ 10 नहीं होगा। तो जब आप 3D एलिवेशन प्लान कर रहे हैं तो आपको साथ में जो है लाइटनिंग का भी वर्क का ध्यान रखिए कि हमें एक्सटीरियर में कहाँ कैसी लाइट यूज़ करनी है, सरफेस, सीलिंग माउंटेड, और जो है हमें इसके साथ अगर आप आउटसाइड एरिया में भी कोई पेंडेंट लाइट यूज़ करना चाहते हैं, आप झूमर यूज़ करना चाहते हैं, तो आप वॉल माउंटेड लाइट यूज़ करना चाहते हैं, तो वो सब लाइट्स आप कहाँ कैसे प्लेस रखना चाहते हैं, आप जो है उनकी कलरिंग कैसे रखना चाहते हैं, वो सब आप डिसाइड करके चलें। तो एक्सटीरियर जो लुक आपका आता है नाइट के टाइम पर, वो लाइटनिंग की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जैसा कि अभी 3D एलिवेशन में जो है हमने 2 वॉल माउंटेड लाइट्स की प्लानिंग कर रखी है ऑलरेडी। फ्लावर्स के ऊपर जो आपको रेक्टेंगल सेक्शन मिलेगा आप उसमें देख सकते हैं। इसी के साथ जो है हम और फ्रंट एलिवेशन में लाइटिंग ऐड करेंगे, वो हम आपको अपकमिंग वीडियोस में बताएंगे जब हम पूरा जो है इस हाउस की प्लानिंग, आर्किटेक्चरल प्लानिंग कर चुके होंगे। उसके बाद जब हम इसकी प्लम्बिंग, वाटर सप्लाई और इसके साथ जो इसकी इलेक्ट्रिकल सॉकेट, स्विचेस, बोर्ड वगैरह, इन सब की जब हम प्लानिंग करेंगे तो हम आपको उसके बारे में डिटेल में प्लानिंग बताएंगे। तो आप देख सकते हैं जो पीडीएफ हमने आपको दिखाई थी, जिस पीडीएफ की रेफरेंस हम लेकर आपको ये पूरी ड्राइंग करके बता रहे हैं। ऑलरेडी जो वो मॉडल था हमारे पास, हमने पहले वो बनाया था, तो हम उसको स्क्रैच से आपको वापस ड्रॉ करके बता रहे थे, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके कि हमने किस तरीके से उस मॉडल को प्रिपेयर किया था। कलर्स जो है अभी हम रेविट के यूज़ कर रहे हैं। आप प्रॉपर कलर के लिए आप वेबसाइट से ज़रूर डाउनलोड करिए ताकि आपको एक्चुअल कलर्स दिखे। रेविट्स में के शेड्स अवेलेबल नहीं होंगे, आपको खुद पर्सनली फिर कस्टमाइज़ करने पड़ेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप वेबसाइट से, कैटलॉग से जो पर्टिकुलर कलर है उसकी इमेज डाउनलोड कर लीजिए आप। अदरवाइज वो जो सेम कलर आप देख रहे हैं ऑनलाइन, आप एशियन पेंट की वेबसाइट पे, वो सेम कलर आपको शायद रेविट के अंदर नहीं विजिबल हो। रेंडरिंग करके आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार हमारा जो 3D एलिवेशन है रेंडरिंग के बाद नज़र आ रहा है। रेंडरिंग की क्वालिटी जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाएंगे तो जो रेंडर इमेज आपके सामने रेविट डेवलप करेगा उसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी डेवलप होकर आएगी। रेंडरिंग अगर आप क्वालिटी की देते हैं तो आपको जो ये प्रोसीजर है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा रेविट पर। अगर आप बहुत ही HD पिक्सल्स में देते हैं तो कई बार आपको हाफ आवर्स टू लेकर 1 आवर्स भी आपको जो है रेविट कंज्यूम कर सकता है, और मोर देन दैट भी अगर आपका जो प्लान है वो लार्ज स्केल पर ड्रॉ है। तो अगर आपका प्लान बहुत ही बड़ी स्टोरी वाली बिल्डिंग है या बहुत ही ज़्यादा आपका जो साइज है प्लॉट का, उस पर अगर आपने बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्लानिंग कर रखी है और उसके बाद अगर आप HD रेंडरिंग देते हैं तो रेविट टाइम कंज्यूम करेगा। देख सकते हैं जैसे अभी हमने हाई क्वालिटी दी इसकी, तो जो इमेज है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हमारे सामने प्रोड्यूस हो रही है, बट ये जो प्रोसीजर है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो जब आप फाइनल कर चुके हैं तब आप फाइनल में क्वालिटी इंक्रीज करें। उससे पहले आप ड्राफ्ट रेंडरिंग देकर जो है आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका प्लान आफ्टर रेंडरिंग कैसा दिखेगा। तो अभी के लिए प्रोसीजर जो हमने रेंडरिंग का पोस्ट करके आपको कंटिन्यूस फटाफट दिखाते हैं कि रेंडर जब होगी तब इमेज कैसी दिखेगी। तो देखिए आप 300 DPI पर जो है इमेज ऐसी है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी। इसी के साथ जब आप इसे 600 DPI पर देंगे तो इसकी क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी।
ताकि आप जब फाइनल शीट प्रिंट करें तो इस इमेज को बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आप प्रिंट आउट निकाल सकें। तो देखिए आप आफ्टर रेंडरिंग कितना अच्छा हमारा 3D एलिवेशन निकल के आ रहा है। तो आप इसमें आप देखिए और बताइए कि आपके और क्या इनोवेटिव आइडियाज़ है, आप कलर को लेकर या आप एलिवेशन की डिज़ाइन को लेकर या आप कुछ स्टोन वर्क वगैरह का आइडिया आप बताना चाहते हैं या आप लाइटनिंग में कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो वो सारे सजेशन आप ज़रूर दीजिए। इसके साथ जो लाइटनिंग है, लाइटनिंग में आप सेम लाइटनिंग के साथ जब आप प्लानिंग देख रहे हैं तो आपको सीसीटीवी का जरूर प्लानिंग देखें। अगर आप सीसीटीवी का भी आप एडिशन रखना चाहते हैं आपके घर में, तो फ्रंट में और ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे आपको सीसीटीवी या रूफ पर आप लगाना चाहते हैं, तो सीसीटीवी आप किस डायरेक्शन में रखना चाहते हैं, नंबर ऑफ सीसीटीवी आप कहाँ कौन सा सीसीटीवी प्लान करने वाले हैं। इसके साथ जो रूफ पर हमने एक विंडो की प्लानिंग करी, जिसकी वजह से जब स्टेज जो कि रूफ की तरफ जा रही है तो वहाँ पर एक प्रॉपर वेंटिलेशन और सनलाइट हमें मिल सके। और थोड़ा प्लांट को अच्छा दिखाने के लिए आप प्लांट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, आप रोड क्रिएट कर सकते हैं रेविट के अंदर। आप जो है टोपो सरफेस का यूज़ करके जो आपकी बिल्डिंग है उसके एक्सटीरियर साइड में जो है आप एक लैंड बना सकते हैं और आप रोड्स बना सकते हैं, और इसी के साथ आप प्लांटेशन ट्री वगैरह आउटसाइड लगा सकते हैं। तो ये सब फैसिलिटीज़ आपको रेविट के अंदर अवेलेबल होगी, और टोपो सरफेस का यूज़ करके आप आउट एक्सटीरियर लैंड वगैरह अच्छी तरीके से आपको ड्रॉ कर सकते हैं। घर के चारों तरफ आप एक लैंड क्रिएट हो जाएगी, एक सरफेस क्रिएट हो जाएगा, और सरफेस को भी आप जो है फिर मटेरियल ब्राउज़र में जाके एक मटेरियल क्रिएट करके उसमें एक ग्रीन ग्रास वगैरह का मटेरियल पिक कर सकते हैं, या आप एक इमेज डाउनलोड कर सकते हैं और टोपो सरफेस को मटेरियल जो है पेंट के थ्रू आप असाइन कर सकते हैं। इसी के साथ डिकेल, जो हमारा इंसर्ट के अंदर आपको एक डिकेल टूल मिलता है, उसका यूज़ करके हम एक नेम प्लेट का सैंपल या आउटसाइड हमारा हाउस पे एक नेम प्लेट का सैंपल हम लगा रहे हैं। तो कोई भी इमेज अगर आपको किसी भी सरफेस पे लगानी हो तो आप रेविट के अंदर डिकेल का यूज़ कर सकते हैं। आपको सिंपली जो भी आपकी पर्टिकुलर इमेज है उसे डाउनलोड करना है, और जो आपको डिकेल टाइप में जाके एक डिकेल क्रिएट करना है, जिसे आपको एक नेम देना होगा और उसमें एक इमेज पिक करनी होगी, और उसकी आप कुछ प्रॉपर्टीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंस और जो है ये सब कंट्रोल करके आप उस डिकेल को सेव दे सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट डिकेल में से उस डिकेल को सेलेक्ट करके किसी भी सरफेस पे लगा सकते हैं। जैसे नेम प्लेट के बाद जो है हमने अभी यहाँ पर एक शिव वॉलपेपर की जो डिटेल इंसर्ट करके हमने वॉल की सरफेस पे लगाई है, एक आइडिया के लिए कि हम यहाँ कुछ ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं। और इसी के साथ जैसा कि घर ईस्ट फेसिंग है तो यहाँ पर एक आप सन प्रॉपर एक सन का ऊपर सन वास्तु के हिसाब से भी बेहतर माना जाता है, उसे भी आप प्लेस कर सकते हैं। सेक्शन यहाँ पर आप उसके लिए भी छोड़ सकते हैं। सेम जो वॉल माउंटेड लाइट हमारी थी, जो हमने प्लानिंग करी थी फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन में, वो हम जो है ग्राउंड फ्लोर के रूम और फर्स्ट फ्लोर के रूम के डोर के जस्ट ऊपर प्लेस करने वाले हैं, जिससे कि कॉम्बिनेशन थोड़ा हमारा सेम सा लगे। तो जब आप प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर आप ध्यान रखें, ज़्यादा डिफरेंट प्लानिंग लेने से भी जो है कई बार हमारी प्लानिंग ख़राब दिखती है, तो आप वो प्रॉपर थोड़ा आप आइडिया लेके चले। रैम्प की जो हमने फैमिली ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी थी, सिंपली फैमिली है जो कि जेनरिक मॉडल आप टेम्पलेट यूज़ करके रेविट फैमिली के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं। तो वो हमने फैमिली क्रिएट करी थी।
सेम, और आप जो है इसको मटेरियल के थ्रू कलर असाइन कर सकते हैं। और इसमें अगर आप प्रॉपर रैम्प की जो हमारी टाइल्स आती है उसकी इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो उस मटेरियल को वो इमेज डाउनलोड करके दे सकते हैं, ताकि जो रैम्प है वो प्रॉपर जो हमारी रेड और जो कंक्रीट की टाइल्स होती है हमारे घरों में जो रैम्प क्रिएट होता है वो पैटर्न सेम आपको रेविट के अंदर विजिबल हो जाएगा। तो आपको रेंडरिंग हम वापस करके बताते हैं। हमारी डिटेल इंसर्ट करने के बाद, लाइट्स प्लानिंग करने के बाद और रैम्प प्लान करने के बाद इसी के साथ जब आप रेंडरिंग करते हैं तो आप देख सकते हैं लाइटनिंग स्कीम के अंदर इंटीरियर सन ओनली। अगर आपको सन की जगह आर्टिफिशियल लाइटनिंग आपने यूज़ करी है तो आर्टिफिशियल लाइटनिंग का भी ऐड हो जाएगा इसमें एक्सपोजर। और जब अगर आप ओनली आर्टिफिशियल लाइटनिंग को करते हैं तो जो आपका नाइट व्यू होता है वो नाइट व्यू आपको विजिबल होगा। बट नाइट व्यू प्लानिंग करने से पहले आपको पूरी एक्चुअल लाइटनिंग प्लान करनी है, अदरवाइज जो है आपकी इमेज पूरी डार्क होगी अगर आपकी लाइट्स होगी नहीं। तो वहाँ पर जो है आपको पूरी प्लानिंग आप करें एक बार, उसके बाद आप लाइट व्यू को क्रिएट करें और फाइनल इमेज जो आपकी रेंडर होकर आएगी आप उसे सेव दे सकते हैं आपके सेम रेविट मॉडल के अंदर। और सेम इमेज को जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं ताकि आप आपके लोकल फोल्डर पे भी सेव कर सकते हैं सेम इमेज को। तो देखिए आप पूरा जो हमारा 3D एलिवेशन था वो हम डिज़ाइन कर चुके हैं, हम कलर दे चुके हैं। कलर जो है आप आपकी चॉइसेस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सो जो प्रॉपर हम हाउस की डिज़ाइन कर रहे थे वो डिज़ाइन हमारी यहाँ पर बहुत ही कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें जो हमारे फाइनल टच होगा और इसके साथ जो हमारा अपना